सर्वौषधिध्यासपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधराश्रयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां स्फुट सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावना मर्ग्रहे मे रौकुला द्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंत्यारोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का विधान सात सरोज साधवादन मदोद कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लें केसर से और जल के गलत हाथ में ले लें। क्या कह रहे हैं? कहाँ? ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल तम धवल है पीयूष तुलवाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वजन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुनर् चुका है हे नादि आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तीर्थकर्णताय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार के कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णातता के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रम राज शवच नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल कांड रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराति गमते विवरोतार्यामि यदि मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम तम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्ण कल से नभसेज्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी एक बोली शांति धारा की। हेलो जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज की शांति धारा की एक बोली होगी। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने की वो आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शीघ्रता से जिनकी जो भी भावना हो ऊपर बड़े भगवान के मस्तक से जाकर के शांति धारा करने का पुण्योपार्जन आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जिन्हें भी प्राप्त करना है वे 2121 रुपये 2121 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें 2121 रुपया। ऊपर में 3131
3131 जिनकी भी भावना हो ऊपर से भगवान की शांति धारा करने की, वे आज की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपको सारे देश में 51 करो 4141 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें, मन की बात मन में न रह जाए। आज का ये अवसर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 5151 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 5151 रुपया शीघ्रता करें। 5151 रुपया, 1 2 2.5 5151 रुपया, 5151 रुपये, 5151 रुपया और किसी की भावना हो 5151 रुपया 3। 4100 वालों को भी करवा दो ऊपर से और 5100 वाले भी, दोनों के नाम लिख लो। दोनों लोग ऊपर चले जाइए। नीचे में राजू जैन, ऊपर से करोगे नीचे, श्रद्धा जैन टिकैत नगर। चलिए, श्रद्धा जैन टिकैत नगर, राजू जैन आशिका जैन नीचे में शांति धारा करेंगे। आप लोगों को शांति धारा करनी हो तो 1100 रुपये की राशि लिखा लीजिए और ऊपर में चले जाइए। मस्तक से भगवान के शांति धारा करने का अवसर आपको मिल रहा है। ऊपर में चले जाइए, ऊपर। अरे ऊपर चलिए, शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सुव्यवस्थित हो जाए और ऊपर मचान पर पहुंच जाए सीढ़ियों के माध्यम से। चलिए, इधर आ जाइए, इधर से चले जाइए। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन्होंने बोली ली है शीघ्र पहुँचे हैं ऊपर प्लेटफार्म पर। और मूल नायक भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा जो यहाँ पर विराजमान है, उनके मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे में टिकैत नगर निवासी कुमारी आशिका जैन और श्रद्धा जैन और राजू जैन। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं शानदारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपदो विनाशाय सर्व श्यामनामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मन चतुर्भिसंगस्य। आज के शांति धारा करता अनिल जैन बागवड़ी लखनऊ, श्रद्धा जैन आशिका जैन राजू जैन टिकैत नगर, आलोक जैन चंद्रप्रभा अनुराग गोल्डी अंकुर ऋचा आकाश दीक्षा जैन छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से संघपति अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पवनविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन
मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार विजय जैन, जिनराज जैन, राजपुर रोड विजेंद्र जैन, जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, नानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटुदी, शिवांगी सौरभ चावड़ा, दक्षा मायरा, अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीचू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन नागपुर, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, रोबिन, नेहा, अवनी, इरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार, आज के शांतिधारा कर्ता अनिल जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार, श्रद्धा जैन, आशका जैन, राजू जैन, टिकैत नगर निवासी सपरिवार, सर्वज्ञान आलोक कर्म चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंदी बिंदी सर्वायु कर्म चिंदी सर्वनाम कर्म चिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंदी सर्वांतराय कर्म चिंदी सर्वक्रोधम चिंदी सर्वमानम चिंदी सर्वमायाम चिंदी सर्वलोभम चिंदी सर्वमोहम चिंदी सर्वरागम चिंदी सर्वद्वेषम चिंदी सर्वगजभयम चिंदी सर्वसिंहभयम चिंदी सर्वाग्निभयम चिंदी सर्वसर्पभयम
भयम शिंशिंदी सर्व विन युद्ध भयम शिंशिंदी सर्व विन सागर नदी जल भयम शिंशिंदी विन सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम शिंशिंदी विन निग्धादि बंधन भयम शिंशिंदी विन सर्वायुयान दुर्घटना भयम शिंशिंदी विन सर्वास्यान दुर्घटना भयम शिंशिंदी विन चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विन चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विन चक्रिका दुर्घटना भयम शिंशिंदी विन सर्ववाष्पनानि विस्फोटक भयम शिंशिंदी सर्व विन विषाक्त वाष्पक्षण भयम शिंशिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व भूत पिशाच वेंटडाकी साकिन्यादि भयम शिंशिंदी सर्व धनानि भयम शिंशिंदी विन सर्व व्यापार हानि भयम शिंशिंदी विन सर्व राज भयम शिंशिंदी विन सर्व चौर भयम शिंशिंदी विन सर्व दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व विन शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व विन शोक भयम शिंशिंदी सर्व विन सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी विन सर्व वैरम शिंशिंदी सर्व विन दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्वासुरोध ध्यानम शिंशिंदी सर्व विन दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व विन आयसाः शिंशिंदी विन सर्व पापम शिंशिंदी सर्व विन विद्याम शिंशिंदी सर्व विन प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व विन कुमतिम शिंशिंदी सर्व विन भयम शिंशिंदी सर्व विन क्रूर भयम शिंशिंदी विन सर्व दुःखम शिंशिंदी सर्व विन अपमृत्युम शिंशिंदी विन ओम त्रिभुवन शिखर से कर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं अमरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्काश्राव सगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादि ननकुले कदली घात प्रणम खाते खाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मस्तकोपरि शांतिधाराम को चतुर्भिसंघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंघस्य आज के शांतिधारा करता छतरपुर निवासी श्री आलोक जैन, चंद्रप्रभा जैन, अनुराग, गोल्डी, अंकुर, ऋचा, आकाश, दीक्षा, निका, वारोका, छतरपुर आध्या, छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री अनिल जैन, बागवाड़ी लखनऊ निवासी परिवार से श्रद्धा जैन, आशिका जैन, राजू जैन, टिकैत नगर निवासी परिवार सर्वशांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव रुकमेटो याते में पूजु प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने सम नूतनग्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम द्यामदेशम मकरेसम। ओम ह्रीं हसनापुर जम्बूदी विसल पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ रहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाएं और सभी भक्तों को ध्यान देना है। शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित प्रवास चल रहा है और शाश्वती अयोध्या में यात्रियों के ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था है, भोजन की सुंदर व्यवस्था है। जो भी दिगंबर जैन यात्री पूरे भारतवर्ष से जहाँ से भी अयोध्या आए वे होटल में न ठहरें, अपने परिसर में ही, अपने मंदिर के परिसर में ही ठहरें, ऐसा आप सभी को प्रेरणा है। क्योंकि अयोध्या में ऑनलाइन होटल की बुकिंग बराबर चलती है, लेकिन सभी को प्रेरणा है आप सभी लोग धार्मिकता की दृष्टि से अपने क्षेत्र पर शाश्वती अयोध्या जहाँ भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी साक्षात यहाँ पर संघ सहित विराजमान है, यहीं पर आकर के धर्म लाभ लें, अभिषेक करें, पूजन करें, अभिषेक देखें, माता जी का प्रवचन सुने, आहार दें। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। अच्छे सुंदर होटल जैसे कमरे यहाँ पर निर्मित हो चुके हैं। 40 कमरे हमारे तैयार हो चुके हैं। 125 कमरों की बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 40 कमरों में तो यात्रियों का ठहरना प्रारंभ हो चुका है और भी कमरे शीघ्र तैयार हो रहे हैं। तो सभी यात्रियों को, सभी बंधुओं को यही प्रेरणा है कि जब भी आप अयोध्या की यात्रा करें तो शाश्वती अयोध्या अपने दिगंबर जैन तीर्थ पर ही ठहरें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे संघस्थ आरिका श्री भक्तिमती माता जी का जन्मदिन है। पूज्य माता जी के कर कमलों से अच्छा ये ज्ञान का उपकरण ग्रंथ प्राप्त कर रही हैं, स्वाध्याय करती हैं। केकड़ी राजस्थान की निवासी हैं श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री भागचंद जी जैन। पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ करके और इन्होंने सन 2013 में दीक्षा लेकर भक्तिमती नाम प्राप्त किया। इनके गृहस्थ परिवार के भी सब लोग हैं और इनके गृहस्थ अवस्था के पति भागचंद जी भी वर्तमान में आए हुए हैं। पूज्य माता जी के संग में अभी धर्म ध्यान कर रहे हैं और पुत्र पुत्रियां सभी लोग गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए आते हैं, पूज्य माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी भक्तिमती जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल मंगलमय हो। 61 वर्ष अपने जीवन के पूर्ण करके आज 62वें में प्रवेश किया है। खूब रत्नत्रय की वृद्धि करें, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप पूज्य सब लोग आकर के सामने बैठ जाएं। पूज्य माता जी का 15 मिनट का मंगल उद्बोधन होगा, श्रवण कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव संपन्न हुआ है। 2551वां शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ला एकम से नया वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हुआ है। आप लोग ध्यान में रखेंगे।
भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त करके, पावापुरी से मोक्ष प्राप्त करके 2550 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अध्यात्म भगवान महावीर के समय में भगवान महावीर स्वामी जब मुनि अवस्था में थे, एक बार कौशाम्बी में आहार के लिए आए और वहाँ पर कौशाम्बी में चंदना, जो भगवान की गृहस्थाश्रम की छोटी मौसी थी, चंदना, वो वहाँ पर क्या था कि एक ऋषभदत्त सेठ थे, उनकी सेठानी का नाम सुभद्रा था। और यह घटना ये घटी है कि किसी दिन राजा चेटक वैशाली के राजा थे। आपको इतिहास में ले चलूँ मैं, उत्तर पुराण में लिखा हुआ है, पर्व 75 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाली नाम की नगरी में राजा चेटक राज्य करते थे। उनके 10 पुत्र थे, धनदत्त, धनभद्र, उपेंद्र, सुदत्त आदि 10 पुत्र थे जो 10 धर्म के समान थे, और 7 पुत्रियाँ थी जो 7 रिद्धियों के समान। उसमें सबसे बड़ी का नाम था प्रेकारणी, त्रिशला। प्रेकारणी का दूसरा नाम त्रिशला, दूसरी थी मृगावती, तीसरी सुप्रभा, चौथी प्रभावती, और पुनः 5वीं चेल्ला, 6ठी ज्येष्ठा और 7वीं चंदना। तो इसमें 4 तो विवाहित थी, और चेन्ना का विवाह भी राजा श्रेणिक से हुआ है, और 6ठी पुत्री ज्येष्ठा कुमारिका, इन्होंने दीक्षा ली है। और चंदना ये भगवान के समोसरण में अंतिम गणनी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, आरिका दीक्षा ली है। ये कुमारी थी, 2 पुत्रियाँ कुमारी रही हैं। तो चंदना के बारे में एक इतिहास है कि जब चंदना अपने पिता के घर थी, राजा चेटक के यहाँ, छोटी पुत्री, एक समय किसी समय वो वन क्रीड़ा में थी, अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेल रही थी, और एक विद्याधर की उस पर नज़र पड़ी, और विद्याधर ने जो है उसका हरण किया, उसको उठाकर अपने विमान में बिठाकर लेकर भगा, उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो उनकी पुत्री जो थी, उनकी पत्नी वहाँ पर, उनकी पत्नी ने जो है एकदम उसे देखा, और पीछे पीछे वो अपने अगले विमान में बैठ करके वो पीछे पीछे आई। तो पत्नी के डर से उसने उस चंदनवाला को, चंदना को, एक भयंकर अष्टमी में एक छोटी विद्या देकर, लघु विद्या होती है विद्याधरों के यहाँ, लघु पर्णी, उस विद्या के सहारे उसको धीरे से जंगल में छोड़ दिया। यानी धीरे धीरे वो जंगल में गिरी, भयंकर जंगल में। एक भील ने उसे देखा, अपनी कुटिया में ले आया, और उसकी माँ ने उसका संरक्षण किया। पुनश्च उस भील ने उसके एक मित्र से कौशाम्बी में, उनको ले जाकर के अपने मित्र को दे दिया कि एक कन्या हमें जंगल में प्राप्त हुई है, इसको लो। और वो ऋषभदत्त जो सेठ थे कौशाम्बी में, और उनकी पत्नी जो थी सुभद्रा, उसको मन में आशंका हो गई कि लड़की बहुत सुंदर है, कहीं हमारी सेठ इस पर आसक्त न हो जाएं। ऐसा कहकर के उसने चंदनवाला को सिर के केस मूंड दिए, और उसे हाथ पैरों में बेड़ी डाल करके और कारागार जैसे अपने एक स्थान में डाल दिया, बेड़ी में जकड़ करके। और खाने को कोदों का चावल देती थी, बहुत उसे कष्ट देती थी। चंदनवाला चुपचाप सहन करती थी, पूर्वजनों का कर्म का उदय समझकर।
अकस्मात भगवान महावीर आहार के लिए आए थे। चंदनमाला ने जय जयकारा सुना और एकदम जो है सामने देखती है अपने, तो भगवान महावीर उधर आ रहे हैं आहार की तरह उस गली में सड़क पर। एकदम वो दौड़ी तो उसकी बेड़ियाँ अपने आप टूट गईं, सिर पर अपने आप एकदम केस आ गए उसके सील के प्रभाव से। लिखा है सील के प्रभाव से, उसके सील के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से उसके सिर पर केस आ गए। साड़ी सुंदर हो गई और कोदों का चावल, कोदों का जो भात था वो खीर बन गया और सुंदर पात्र वगैरह सब बन गया। आकस्मिक उसने एकदम पड़गाहन किया, जय 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 नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वामिन, पड़गाहन किया और योगायोग से भगवान महावीर वहाँ खड़े हो गए। भगवान महावीर का पड़गाहन किया, नवधा भक्ति किया और खीर का आहार दिया और देवों ने पंचाश्चर्य किया, जय जयकारा शुरू हो गया। सेठानी ने भी क्षमा याचना की और सबने मिलकर उसका सम्मान किया। और पुनः उसका उसी कौशाम्बी में उसकी एक बहन, बड़ी बहन ब्याही हुई थी, राजा की रानी थी, उसका भी समागम हुआ। उसने जब चंद्रा का हरण हो गया था तो राजा चेटक ने अनेकों कर्मचारियों को भेज भेज कर पता लगाया था कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं प्राप्त नहीं हुई थी। तो सभी चिंतित रहा करते थे कि हमारी छोटी बहन कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो उसको प्राप्त करके मृगावती भी बहुत प्रसन्न हुई कि हमारी छोटी बहन मिल गई और राजा चेटक भी वहाँ पहुँच गए, सब लेकर आ गए। कालांतर में जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है, तब भगवान महावीर जब विप्लाचल पर्वत पर विराजमान थे और गौतम स्वामी आकर के गणधर बने, उनकी दिगंबर जैनी दीक्षा ली, तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है 66 दिन बाद। तभी चेलना वहाँ आकर के और राजा श्रेणिक और चेलना आकर के खूब भगवान के प्रमुख श्रोता बन गए। सौधर राज का आगमन, भगवान का संवत्सरण दिव्य विप्लाचल पर्वत पर, और वहीं वो चंदनबाला आकर के और आरिका दीक्षा लेकर के गणनी में प्रमुख गणनी आरिका हो गई। भव्यात्माओं ध्यान में रखो कि भगवान महावीर स्वामी कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे, वैशाली के नहीं थे। अभी कोई लोग वैशाली बांध रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखना। वैशाली जो है भगवान महावीर की ननिहाल थी, महारानी त्रिशला की जन्मभूमि, राजा चेटक की राजधानी। तीर्थंकर कभी अपने ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं। तीर्थंकर के माता के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है। राजा चेटक ने अपनी बड़ी पुत्री प्रेकारणी त्रिशला, उसको राजा सिद्धार्थ से विवाह था, कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ से। कुंडलपुर के राजा सर्वार्थ उनके पुत्र सिद्धार्थ से उसका विवाह संपन्न हुआ था। तो कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि है, और वैशाली राजा चेटक की राजधानी, भगवान महावीर की ननिहाल। हमेशा ध्यान में रखें। आज जो है वर्तमान में कुछ एक दो साधुओं ने वैशाली को जन्मभूमि कह दिया, आज भी कुछ लोग उसका प्रचार करते रहे, और श्वेतांबरियों ने एक वैशाली और कुंडलपुर दोनों छोड़कर लिछवाड़ नाम से जन्मभूमि मानी। भगवान महावीर की 3 जन्मभूमि हो गई। जो भी हो, शास्त्र के आधार से, उत्तर पुराण आदि ग्रंथों के आधार से, अपने दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से कुंडलपुर ही जन्मभूमि है, वैशाली ननिहाल है। ये बात ध्यान में रखना है सभी को। और कुंडलपुर मेरी प्रेरणा से जो विकसित हुआ है, और वहाँ पुराना, हमने कुंडलपुर कोई बनाया नहीं है, पुराना जैन मंदिर रहा है, भगवान के चरण रहे हैं। जैसा कि हमें वहाँ बिहार प्रांत के जो उसमें महामंत्री थे, अध्यक्ष थे, अजय जैन आरा के, वो बहुत आग्रह से हमें ले गए थे। हम कुंडलपुर रहे हैं, आप ध्यान में रखें। तो कुंडलपुर भगवान की जन्मभूमि, वैशाली ननिहाल, और अपने यहाँ लिछवाड़ का कोई नाम नहीं है। जो भी हो, कुल मिलाकर के
दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार आप उत्तर पुराण का स्वाध्याय करें, पृष्ठ 466। उत्तर पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजा चेटक की पुत्री चंदना और उसने जो है कौशाम्बी में आहार दिया है, उसका मिट्टी का सकोरा सोने का पात्र बन गया। कोदों का चावल जो है, कोदों का भात खीर बन गया। शील के प्रभाव से उसकी महिमा प्रकट हुई और भगवान महावीर का आहार हुआ, पंचाक्षर वृष्टि हुई। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम अपने दिगंबर जैन ग्रंथों के स्वाध्याय, पुराणों का स्वाध्याय अवश्य करें। अभी हमारे यहाँ संघ की आर्यिका स्वर्णमती जी उत्तर पुराण का स्वाध्याय कर रही हैं और हमें सुना रही हैं। और हमारे पास कल ही अभी कह रही थी कि माता जी, देखा जाए तो पुराणों का स्वाध्याय सबसे पहले अति उपयोगी है। परसमान योग का स्वाध्याय, परसमान योग के स्वाध्याय के बिना हम अपने तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास को कैसे समझेंगे। अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, अनंतों तीर्थंकर जन्म ले चुके और अनंतों आगे लेंगे। भगवान शब्देव की जन्मभूमि, युगादि पुरुष, युग की आदि में भगवान दिगंबर जैन ग्रंथों के अनुसार तो 1 कोड़ा सागर वर्ष हो गया, कुछ कम, असंख्यातों वर्ष हो गए। भगवान शब्देव जन्मे हैं। उसी इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक बराबर अविच्छिन्न परंपरा चली है। भगवान शब्देव के पुत्र भरत आदि 101 थे, सबने दीक्षा लिए, मोक्ष प्राप्त किया है क्रम क्रम से। और भरत के अनेकों पुत्रों ने दीक्षा ली है। उनके यहाँ मंदिर भी बन रहे हैं। चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये जैन ग्रंथों में तो है, ये वैदिक ग्रंथों में भी कम से कम 2500 जगह है। भागवत स्कंद आदिकों में, अथर्ववेद आदिकों में, अनेकों ग्रंथों में है कि ऋषभदेव के पुत्र, तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि पुराणों का स्वाध्याय आप सबको करने का नियम करना है कि हम चाहे रात्रि में हो चाहे दिन में हो, कम से कम किसी न किसी पुराण का स्वाध्याय अवश्य करेंगे। महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण आदि के अनेकों पुराण हैं, चरित्र है, जम्मू स्वामी चरित्र आदि। तो भव्यात्माओं, बचपन में मुझे इन पुराणों को, कथाओं को पढ़ने का जो अभ्यास, रुचि थी, आदत थी, माँ के दिए संस्कार, माँ की प्रेरणा, और वो हमारे सब वैराग में निमित्त बनते गए थे। जब जम्मू स्वामी चरित्र मैंने पढ़ा, एक रात में पढ़कर उसे पूरा किया, वैराग्य वृद्धिंगत हुआ। तो भव्यात्माओं, बात यही है। अकलंग देव का नाटक देखा, ये तो प्रतिमान योग ही है। कह दिया उन्होंने, प्रक्षालनादि पंकज से दूराद स्पर्शनम परम। अरे किचन में पैर रखना फिर धोना, पहले शादी करना, विवाह करना, गृहस्थाश्रम में रहना, फिर दीक्षा लेना, इससे अच्छा शादी नहीं करना अच्छा है। और बाल ब्रह्मचारी रह करके श्री अकलंग निकलंग ने खूब जैन शासन का प्रभाव किया है, प्रभावना की है, जैन शासन को दिग्गज व्यापी बनाया है। शास्त्रार्थ आदि करके जैन शासन की विजय पताका फहराई है। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखें, पुराणों का स्वाध्याय करना नियोग में त्रिलोकसार है, त्रिलोकपंडिती है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय। चलना नियोग में रतनगढ़ श्रावकाचार्य है, सागार धर्मामृत है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय। उमा स्वामी श्रावकाचार्य है, आदि स्वाध्याय। द्रव्यानुयोग में तत्पाठ सूत्र है, समय सार है, पंचास्तिकाय है, अनेकों ग्रंथ हैं। इन सबके स्वाध्याय आदि से ही चारों अनुयोगों को, अभी कल ही आर्यिका चंद्रावती कह रही थी, हमारी प्रवचन निर्देशिका में हमने पहले लिखा हुआ है, बहुत पुरानी बात है, जब विद्वानों का प्रशिक्षण शिविर हुआ है हमारे सानिध्य में हस्त्रापुर में 77 आदिकों में, तो मैंने लिखा था चारों अनुयोगों की सार्थकता। प्रथमानुयोग यानी पुराण आदि ग्रंथ, कर्णानुयोग यानी जिसमें लोक का वर्णन है, भूगोल, जैन भूगोल आदि का ग्रंथ, जम्बूद्वीप कहाँ है, लवण समुद्र कहाँ है आदि, हम कहाँ हैं। और चरणानुयोग जिसमें आचरण का वर्णन है, श्रावकाचार, मुनियों के मूलाचार आदि
और द्रव्यान योग जिसमें तत्वों का वर्णन है, जीवादि पदार्थों का वर्णन है। ऐसे पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि ये सब ग्रंथ, समय सार आदि के सब द्रव्यान योग में आते हैं। तो भव्यात्माओं चारों अनुयोगों का स्वाध्याय क्रम क्रम से करना चाहिए, अपनी अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। जैसे कि विद्यार्थियों को जो अध्ययन कराए जाते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, क्रम क्रम से ही अध्ययन कराए जाते हैं। ऐसे क्रम क्रम से स्वाध्याय करने में सबसे पहला क्रम है प्रथमान योग। पुरानी परंपरा थी, अपने मंदिरों में रात्रि में कोई न कोई पंडित अथवा कोई श्रेष्ठी या कोई महिलाएं कोई न कोई अवश्य रात्रि में शास्त्र पढ़ते थे। प्रथमान योग, कथा, पुराण आदि हम लोग भी बचपन में सुनते थे, बचपन में संस्कार पाए हैं। तो बात यही है कि उत्तर पुराण इसका स्वाध्याय हमारे यहाँ वर्तमान में चल रहा है। समय सार का स्वाध्याय भी मैं कर रही हूँ। षटघटनागम ग्रंथ आदि के स्वाध्याय भी चलते हैं, जय धवला आदि के, कर्णानुयोग, चरणानुयोग आदि के स्वाध्याय भी चलते हैं। तो बात यही है, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हमें और आपको करना ही चाहिए, हर विषय को समझना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा। और प्रथमान योग को पढ़े बगैर हम अयोध्या के महत्व को, शाश्वत जन्मभूमि की महिमा को नहीं समझ सकते। प्रथमान योग में तो है ही है, कर्णान योग में भी, त्रैलोक सार आदि के ग्रंथों में भी है, सिद्धांत सार, दीपक आदि में भी अयोध्या की महिमा है। और लिखा है कि हर एक चतुर्थ काल में 63 सदा का पुरुष होते हैं और अयोध्या में मुख्य तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होते हैं। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, सुदम में आओ संतो, हे आयुष संतो, मैंने सुना है आदि कम्मम अरु कम्मम। आदि कम्मम का है आदि कर्म, जिन्होंने युग की आदि में जन्म लेकर के अब प्रजा को हंसी मसी कृषि आदि क्रियाएँ सिखाई, जीने की कला सिखाई, षट क्रियाओं का उपदेश दिया, आदि सभी व्यवस्थाएं बनाई, वर्ण व्यवस्था, विवाह व्यवस्था आदि। ऐसे आदि कर्म कहना, आदि कर्म का उपदेश श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है कि आदि कर्म का उपदेश भगवान की दिव्य ध्वनि से खिला है, भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है कि अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है आदि। तो भव्यात्माओं, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है। प्रथमान योग में भी है, कर्णान योग में भी है, त्रिलोक सार में भी है, तिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, दीपक आदिकों में बहुत सुंदर वर्णन है। ऐरावत हाथी का वर्णन कि भगवान के जन्माभिषेक आदिकों में जो सधर्मिंद ऐरावत हाथी पर आते हैं, कितना बड़ा होता है और उस पर 27 करोड़ अप्सरियाँ नृत्य करती है। एक ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सरियाँ, ऐसे ऐसे विशाल वैभव सौधर्मिंद ने अपने दिखाए हैं भगवान के जन कल्याणक आदि कल्याणकों के अवसर में। ये वही अयोध्या है, वही कुंडलपुर है, वही जो है हसरापुर है, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ। और असंख्यातों देवों का आगमन, ये सब भगवान के पुण्य प्रभाव से एक इसी अयोध्या नगरी में सब समा गए और कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। ये महिमा है भव्यात्माओं, ये महिमा है तीर्थंकर भगवंतों की। एक सामान्य मुनि अगर उनको रिद्धि हो जाती है, अक्षीण रिद्धि, तो जिस घर में आहार ले लें वो अक्षय हो जाता है, उस दिन घटता ही नहीं है। चाहे चक्रवर्ती का कटक जीवड़े, जिस कमरे में बैठ जाते छोटा सा हो, उसमें असंख्य देव आ जाएं, परंतु उसमें धक्का मुक्की नहीं होती है। ये अक्षीण रिद्धि का महात्मा है। तो तीर्थंकर भगवंतों की महिमा तो अजीब लोकोत्तर ही है। तो बात यही है, सब महिमा है कि इसी अयोध्या नगरी में असंख्यातों देव आए थे और आते रहे और आते रहेंगे। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और कुंडलपुर आदि तीर्थ जयवंत रहें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के, भगवान सबदेव के चरणों में अनंत सा नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जहाँ जन्म ले प्रभु बने ऋषभ देव अरु राम, पुण्यमयी उस भूमि वह भूमि है तीर्थ अयोध्या धाम।
जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आपके सामने सरस्वती की प्रतिकृति, ज्ञान की मूर्ति, षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ की संस्कृत टीका लिख करके इस युग का इतिहास बनाने वाली ऐसी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो चारों अनुयोगों की बात कह रही थी, समझ तो गए होंगे। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन सब में पहला है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग माने जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन हो, वो स्वयं पहले आएगा। हमने समय सार हाथ में लिया। सबसे पहला प्रश्न आता है, इस ग्रंथ को किसने लिखा? कुंद कुंद आचार्य ने। तो कुंद कुंद आचार्य के बारे में जानना मतलब प्रथमानुयोग, क्योंकि उस प्रथमानुयोग को जाने बिना हम उनकी कृति का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं एक इतिहास पुरुष हुए और उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म के साथ साथ व्यवहारिकता का भी पालन किया, जिन धर्म की महान प्रभावना की। गिरनार की यात्रा में प्रसंग आया, कौन पहले पहाड़ चढ़ेगा। उस समय कुंद कुंद स्वामी आत्मा में लीन नहीं रहे। उन्होंने कहा हम चढ़ेंगे पहले, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब विवाद हुआ तो कुंद कुंद आचार्य ने पत्थर की अंबिका देवी के मस्तक पर अपनी पिच्छिका रखी। बोले बोल देवी, सच्चा पंथ कौन है? 3 बार उस देवी ने कहा, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। कही सुरी तहाँ प्रगट पुकार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विघन हरण मंगल करतार। ऐसे कुंद कुंद स्वामी का नाम लेकर हृदय के अंदर आह्लाद, उनके प्रति भक्ति, समर्पण से मस्तक नत हो जाता है। अरे उन्हीं सबको पढ़ करके आज ज्ञानमती माता जी का, इनके शरीर का रोम रोम पवित्र हो गया। कल थोड़ी अस्वस्थता थी, माता जी कहने लग गई अब शरीर काम नहीं कर रहा। मैंने कहा माता जी आपने तो अपने एक एक रोम रोम से कार्य लिया है, और आपका तो रोम रोम पवित्र हो गया, जिन धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए समर्पित हो गया है। ऐसे महापुरुषों का ही जीवन चरित्र प्रथमानुयोग के अंदर निबद्ध कर दिया जाता है। प्रथमानुयोग कहीं और से नहीं आता। जो महान आत्माएं होती हैं, बस उन्हीं का जीवन चरित्र पढ़ के जो आदर्श, जो उदाहरण लिए जाते हैं, वह प्रथमानुयोग के ग्रंथ बन जाते हैं। एक इनकी मेरी स्मृतियां ग्रंथ है, जीवन की आत्मकथा, पूरे समाज की आत्मकथा है। और किस प्रकार से इन्होंने समाज में रह करके कैसी कैसी फीलिंग्स किया है, उन चीज़ों को जरूर पढ़ना। जीवन में एक बार मेरी स्मृतियां जरूर पढ़ना। और आज से तो मैं दिन में 3:30 बजे पुनः प्रवचन निर्देश का प्रारंभ करने वाली हूँ कि चारों अनुयोगों की सार्थकता हमारे पाठकगण, हमारे स्वाध्यायी भाई बहन जाने कि हम अगर अक्रम से कोई स्वाध्याय करते हैं, समय साल लेके बैठ गए, षटखंडागम लेके बैठ गए, क्या होगा? अर्थ का अनर्थ होगा, क्योंकि हम उसके अर्थ को समझ नहीं सकते। जब हम क्रम से चलेंगे, श्रेणी बढ़ेंगे, श्रेणी चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, तब हम उसके सार को समझ सकते हैं। तो जरूर जरूर आप सबको ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। तो भव्यात्माओं, ऐसी महान सरस्वती की प्रतिमा हमारे सामने बैठी हैं। कई लोग कहते हैं हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ज्ञानमती माता के पास इतने नज़दीक बैठ के हम इनके दर्शन कर लेंगे, क्योंकि टीवी में तो बोलती हैं माता जी। अब देखो 90 साल कंप्लीट हो गया, 91st में ही प्रवेश हो गया है, शरीर थकता है, लेकिन उसके बाद में परोपकार की क्या भावना है।
क्या आज पारस चैनल के माध्यम से जो लोग जिनवाणी की बात सुन रहे हैं सुन लें। इसलिए ऐसे संतों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। जैसे वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, समझे? वृक्ष कभी अपना फल खाते हैं क्या? नदियां कभी अपना जल स्वयं पीती हैं क्या? गाय अपना दूध स्वयं पीती है क्या? नहीं ना। तो परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय सताम रजन्ति। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वे परोपकार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। आज परोपकार की भावना से 90 साल की उम्र में ज्ञानमती माता जी अयोध्या आई हैं। आपसे हम पूछते हैं, क्या आप पहली बार आए अयोध्या? कितनी बार अयोध्या? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जो पहली बार अयोध्या आए हैं? यानी आप में से तो कम से कम आज 50% ही देख रहे हैं। कभी कभी तो 99% लोग हाथ उठाते हैं कि हम पहली बार अयोध्या आए। अब आप सोचो, आप तो मोटर गाड़ी, ट्रेन, प्लेन सब में बैठते हो, फिर भी अयोध्या भूल गए। पढ़ते पढ़ते जिनवाणी फट गई कि अयोध्या में जन्मे आदिनाथ भगवान, लेकिन अयोध्या का दर्शन ही नहीं किया। तो भैया क्यों? अयोध्या उपेक्षित रही। आज इन्होंने अयोध्या का स्मरण कराया। 30 साल से जब ज्ञानमती माता अयोध्या आई तो बीबीसी लंदन ने प्रचारित किया कि अयोध्या में अभी 2 शक्तियां चल रही थीं, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद की। तीसरी शक्ति जैनियों की आई। पत्रकार आए हम लोगों के पास, हमने कहा भैया ये पहली शक्ति है, ये तीसरी शक्ति नहीं है। अगर कोई भूल जाए अपना घर तो घर जो है समाप्त नहीं होता, घर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हम एड्रेस भूल गए तो क्या हो गया? हमको घर घर में बच्चे बच्चे के जेब के अंदर अपने घर का जैसे एड्रेस रखते हैं। प्री नर्सरी के बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनके बस्ते में या उनकी जेब में एक डायरी होती है। अगर बच्चा गुम भी जाए तो उस डायरी से उस घर का पता जान लिया जाता है बच्चे को घर तक पहुंचाने के लिए। ऐसे बच्चे के जेब के अंदर एक डायरी, कैसी डायरी? जिसमें 24 भगवान के नाम हो, जिसमें 24 भगवान की जन्मभूमि के नाम हो, वो रखो, अपनी जेब में रखो। अयोध्या ऋषभ देव की जन्मभूमि है, महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर है, पारसनाथ की जन्मभूमि बनारस है, धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी है यही निकट में। आज आप इस अयोध्या में आए हो, समझो आज आपने देवगति का टिकट ले लिया। देवायु का बंद हो गया होगा। जब अच्छी आयु का बंद हो जाता है ना, तो नियम है अच्छी आयु का बंद हो जाता है तभी तीर्थ यात्रा होती है। और तीर्थ में भी शाश्वत तीर्थ, जहाँ के लिए कहा गया एक बार बंदे जो कोई, बोलो, हाँ, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ये केवल अयोध्या और सम्मेद शिखर, इन 2 तीर्थों के लिए ही कहा है। तो अयोध्या में जितने लोग बैठे हो सबको देवगति का टिकट मिल गया। आप सोचो कि ज्ञानमती माता जी दे रही या चंदामती? नहीं, ये हमारे आचार्यों ने दिया है। अब आपको नरक और तिर्यंच गति नहीं मिलेगी। अपने घर के बच्चे बच्चे को एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर करा देना, उन्हें गिफ्ट देना तो अयोध्या का टिकट देना। आने वाला है सन 2025, 24-25 में घर के प्रत्येक सदस्य को अयोध्या की यात्रा जरूर करा देना, ताकि उनके लिए आपकी एक अमूल्य उपहार बन जाए, गिफ्ट हो जाए। सारे गिफ्ट तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपने देवगति का गिफ्ट दे दिया तो उनके जन्म को सुधार दिया। ऐसी अयोध्या नगरी के साथ सब लोग जुड़े। देखो, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक कर्मठ व्यक्तित्व जो ज्ञानमती माता के बाजू में बैठे, इनका क्या नाम है? बोलो। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। ये टीवी पे रोज आपको दिखते हैं ना। इन्होंने अपने पूरे जीवन को अयोध्या के लिए समर्पित कर रखा है। और अयोध्या जहाँ एक कलसी नहीं थी,
जब हम लोग आए एक कलश नहीं था कि हम यहाँ पर विधान कर लें और मंडल पर 4 कलश स्थापित कर लें। आज यहाँ इतना बड़ा वैभव हो गया, आगे की बाउंड्री से लेकर पीछे की बाउंड्री तक पग पग पर निर्माण चल रहा है। मंदिर बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, भोजनशाला बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं। तो ये सब इस कर्मठ व्यक्तित्व का आपको उपकार मानना है। जब तीर्थ ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व के हाथों में चले जाते हैं तब तीर्थ का उद्धार हो जाता है। आज अयोध्या विश्व के क्षितिज पर पहुंच गया है। तो भव्यात्माओं, आप सब सोच लो कि साल में एक बार जरूर अयोध्या आएंगे और ऋषभदेव भगवान से कह के हम अपना लाइसेंस हर साल रिन्यूअल कराएंगे। समझे? लाइसेंस अपना रद्द मत होने देना। और जब हर साल रिन्यूअल कराते रहोगे तो रद्द नहीं होगा, यानी आपका स्वर्ग का जो टिकट है बरकरार रहेगा और ऊपर ऊपर के स्वर्ग में आप जाने का बंद करते रहेंगे। अयोध्या तीर्थ की यात्रा आप सबके लिए मंगलमय हो। खूब मंगल आशीर्वाद। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की